और फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जनपद के 162 स्कूल 30 जून तक हो जाएंगे मर्ज। जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के 1850 विद्यालय है संचालित। प्रदेश सरकार की पियरिंग नीति के अनुसार होगी प्रक्रिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए की जा रही है पहल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षक संगठनों की हुई बैठक। शिक्षक संगठनों ने स्कूल मर्ज करने के लिए दी अपनी स्वीकृति। जिले के 162 स्कूलों में 30 से कम छात्र हैं अध्ययनरत। प्रदेश व केंद्र की सरकार नौनिहालों की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर जहां पर छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हें पास के विद्यालयों में मर्ज करने अथवा उनके साथ पेयर करने की नीति के तहत कार्य कर रही है। जनपद फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने 1865 स्कूलों के सापेक्ष ऐसे 162 विद्यालय चिन्हित किए हैं, जिनमें से 30 से कम छात्र संख्या और शिक्षकों की तैनाती इनके सापेक्ष ज्यादा है। ऐसे स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी पूरी तरह से ली गई है और इन विद्यालयों को 30 जून तक मर्ज कर दिया जाएगा। जनपद में ऐसे 162 विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर कोई भी असमंजस की स्थिति न रहे, इसको लेकर शिक्षक संगठनों के जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई है और सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मीटिंग में सभी शिक्षक संगठनों स्कूलों को मर्ज करने में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी जनपद में 162 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें से 30 में से कम छात्र संख्या और ये प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। ये प्रक्रिया अगर सफल होती है तो दूसरी प्रक्रिया में अन्य स्कूलों को भी पेयर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पेयरिंग के समय जो भी समस्या उत्पन्न होगी उनके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सिंगल विंडो के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ संशय था हम लोगों के दिमाग में, सभी शिक्षकों के दिमाग में, कि हम मर्जिंग या पेयरिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो उस पॉइंट्स पे, उन बिंदुओं पे डीएम साहब ने बहुत ही विस्तार से हम सब लोगों से बात करी, चर्चा करी, जिसमें कि उन्होंने कुछ कंडीशंस हमारे सामने रखी है जो कि हमें फेवरेबल लगती है, शिक्षकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, शिक्षकों के आने जाने से, जैसे कि उन्हें छुट्टी लेने में समस्या आती थी, कहीं कहीं विद्यालय में एक टीचर था तो वो छुट्टी नहीं ले पा रहा था। जहां विद्यालय मर्ज होने पे या फेल होने पर वहां कई शिक्षक उपस्थित रहेंगे विद्यालय में, तो वहां उनके लिए अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय का अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज टीचर्स वहां मिलेंगे विद्यालय में, बच्चों को एक एजुकेटिव क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बिंदु हमें समझ में आए और हमें अच्छा लगा कि हाँ, वास्तव में प्रस्ताव सरकार का ये सही है। तो आपका संगठन पक्ष में है या विपक्ष में? बिल्कुल, अगर इन बिंदुओं पे ये काम करता है या ये पेयरिंग की जाती है इन कंडीशन से, जो कंडीशंस आज हमारे सामने रखी गई है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति और एसएमसी तथा अभिभावकों के साथ शिक्षकों को वार्तालाप कर सहमति के संबंध में एक अनुरोध किया था, लेकिन कोई भी ग्रामीण, कोई भी अभिभावक अपने गांव से विद्यालय को बंद करने के पक्ष में नहीं है। इस संबंध में डीएम साहब ने बैठक ली थी, अभी प्रतिनिधि बैठक में है, जो आगे पर मालूम पड़ेगा कि डीएम साहब ने आगे के लिए क्या रणनीति बनाई है। एक तो ये स्कूल मर्ज करने वाली बात है, दूसरी जो टैबलेट से हाजिरी करने वाली बात है। तो टैबलेट की हाजिरी 1 साल पहले इन्होंने शुरू की, आज तक शुरू नहीं की पाई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये टैबलेट से जो हाजिरी का ऑप्शन है उसको हमने शुरू में विरोध किया था, क्योंकि स्कूल का जो वातावरण नहीं है, तो वहाँ पर आप टैबलेट से ऑनलाइन हाजिरी ले सके न। वहाँ पर अभी तक इस तरह की नेट की व्यवस्था है, न ही आवागमन की व्यवस्था है। तो इसका समस्त शिक्षकों ने और शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था, और आज भी समस्त शिक्षक और शिक्षक संगठन इस बात के विरोध में है कि जब तक शिक्षकों की जो जायज मांगे थी उनको पूरा न किया जाए और ऑनलाइन उपस्थिति हेतु वातावरण तैयार हो, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए, न ही शिक्षक इसको मानने के लिए तैयार है। उसको हम विपक्ष में हैं। हमने क्योंकि समस्त शिक्षकों का और गांव के गरीब बच्चों का इससे भविष्य जुड़ा हुआ है। हम क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, विद्यालयों में बैठते हैं, विद्यालय जाते हैं, हमें पता है कि गांव के बच्चे हैं, जो पास के गांव में ही विद्यालय है, तब भी उनको हम प्रतिदिन शिक्षकों को जाके उन्हें बुलाना पड़ता है और उनका विद्यालय चेंज होता है। तो निश्चित रूप से कम 70-80% बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई लगभग बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो हमारा संगठन है, जो मर्ज करने, बंद करने और टैबलेट द्वारा जो हाजिरी लेने की जो बात है, उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा।
आज जो मर्जर के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिसमें समस्त शिक्षा के अधिकारी भी उपस्थित थे, खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय, सभी लोग उपस्थित थे। सभी संगठन के लोगों को यहाँ बुलाया गया था। तो उसमें स्पष्ट रूप से डीएम साहब द्वारा बोल दिया गया है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा वहाँ ही पेयरिंग होगी। जहाँ मतलब आवश्यकता होगी, जहाँ अगर आवश्यकता नहीं होगी तो वहाँ अनावश्यक रूप से शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाएगा। जहाँ सरप्लस होगा वहाँ भी मर्जर की व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। और डीएम साहब ने हम लोगों से भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा। हम लोगों ने जो भी समस्याएं थी शिक्षकों की, उससे आदरणीय डीएम साहब को अवगत कराया, जिसमें डीएम साहब ने पूर्ण आश्वस्त दिया कि आप निश्चिंत रहें कि किसी भी हमारी जो भी प्रक्रिया है वो शिक्षकों को और बच्चों को परेशान न करके इनके बेहतर माहौल देने की है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि इनको परेशानी हो। हमारे टीचर्स और बच्चों को कोई दिक्कत न हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नीति अच्छी है, सब सही है, लेकिन हमारे टीचर्स को, अध्यापक को और बच्चों को जो सुविधा हो उसमें हम सहमत हैं। जो प्रैक्टिकली बात देखने में मिल रही है, तमाम संगठन और तमाम जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर स्कूल एक जगह से दूसरी जगह स्विच ओवर होगा तो क्या समस्या आएंगी? आपका संगठन और आप संगठन के जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? छोटे बच्चों को दिक्कत आई, जो भी जिलाधिकारी महोदय जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है, जहाँ भी छोटे बच्चों को दिक्कत है वहाँ पे वो क्लियर करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, पूरा साफ बोल ही दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने पूरी समस्या सुनी है, एक एक समस्या का ध्यान दिया है, बहुत सारी समस्या लगे सॉल्व है। लेकिन फिर भी हम ये बात कहेंगे कि छोटे स्तर पर जब हर गाँव में हर स्कूल पर काम किया जाता है, कोई न कोई मिस्टेक रह जाती है, उसको भी बाद में अंदाजा स्वाद लगे हमारे डीओ सर और जिलाधिकारी महोदय जी। मैं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हूँ। सरकार की योजना का लाभ और हानि दोनों होती है, लेकिन मैं इसमें समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उन विद्यालयों की मर्ज की मैंने अंदर भी कहा है कि जहाँ संख्या कम है, अध्यापक की संख्या भी कम है, और बगल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और उसमें अगर एक विद्यालय में 5 अध्यापक हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं और छात्र संख्या 50 हो जाती है, तो वो बेहतर है बजाय 15 पे या 20 पर, 15-20 बच्चों पर और एक अध्यापक चला रहा है, एक कमरे में विद्यालय चल रहा है, वो योजना बेहतर है। इसलिए हम उस जगह का समर्थन करते हैं जहां पर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का विद्यालय मर्ज कर दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हो वहां और केवल संख्या कम करने के लिए मर्ज कर दिया जाए। शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कि पेयरिंग ऑफ स्कूल के कंसेप्ट पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में एक समावेशी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे विद्यालयों स्तर तक सुनिश्चित हो, उसके क्रम में शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और साथ में सीडीओ साहब के निर्देश के क्रम में आज सभी शैक्षिक संगठनों के साथ और सभी जो संबंधित चिन्हित विद्यालय हैं उनके हेडमास्टर्स के साथ और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ आज एक बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित की गई है। और इसमें उन सभी तरह की आशंकाओं का समाधान एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और जितने भी प्रश्न आए हैं हम सभी के समक्ष, उन सभी प्रश्नों का हम लोगों ने उचित प्लेटफॉर्म पर उसका निराकरण भी किया है। और टीचर्स को भी हमने, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि जितने तरह की समस्याएं आएंगी सबका समाधान न्यायोचित तरीके से, समयबद्ध तरीके से होगा। और आज इस मीटिंग में एक सबसे अच्छी बात ये रही है कि सभी शैक्षिक संगठनों ने और सभी हेडमास्टर्स ने बिल्कुल सामूहिक रूप से इस बात का समर्थन किया है कि निश्चित रूप से जो विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन है उसका समन्वित रूप से और साग्रभित रूप से किस तरीके से बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो पाए, तो इस पर काम करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। और निश्चित रूप से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद फिरोजाबाद के समस्त टीचिंग स्टाफ, हमारे सभी बीओज और सब लोग जो है बेहतर तरीके से जो सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप हम सब कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में इसका परिणाम बेहतर मिलेगा, शिक्षा में गुणवत्ता मिलेगी आप सभी को। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कि असर की रिपोर्ट को सर्वे अभी आया और नेस और पीजीआई इंडेक्स में भी जनपद फिरोजाबाद बेहतर काम कर रहा है। आरटी के एडमिशंस में भी आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट कुछ इशू स्टेट लेवल पर आए थे, लेकिन जनपद फिरोजाबाद
स्टेट में सेकंड रैंकिंग में है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिस पर शिक्षा विभाग की पूरी टीम काम कर रही है। इसमें हम उन सभी टीचर्स को और हेडमास्टर्स को, साथ साथ हमारी बीओस की टीम बधाई के पात्र है। और निश्चित रूप से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की टीम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है और शासन की मंशा के अनुरूप जो ग्राउंड पर है, जो आम धारणा थी शिक्षा को लेकर, उसको हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप से यह विभाग उन गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार, उनके बच्चों को एक सारगर्भित और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करा रही है।